सबसे पहले मनोगिया आपका रुख करते हुए कोलकाता में और साथ ही पश्चिम बंगाल के दूसरे हिस्सों में बंद का किस तरह का असर, क्या खुला हुआ है, क्या बंद है? ट्रेनें बंद कर दी गई हैं क्योंकि लगातार वाम मोर्चा के समर्थक बंद के समर्थक इस समय ट्रैक्स पर बैठे हुए हैं। मैं इस समय हूं दक्षिण कोलकाता में। जादवपुर का ये इलाका आमतौर पर खचाखच भरा रहता है ट्रैफिक से इस समय, लेकिन आज सड़कों पर जहां गाड़ियों की संख्या कम है तो वहीं प्रदर्शनकारी ज्यादा हैं। विरोध के समर्थन में जो आए हैं समर्थक, वो उनकी बार बार एक तो कृषि कानून के लिए जो आवाज उठाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी दिलचस्प बात है कि बंगाल में सत्ता पक्ष में रह रही तृणमूल कांग्रेस ने भी ये साफ कर दिया है कि वो मुद्दे पर सभी पार्टियों के साथ एक साथ है केंद्र में बीजेपी के खिलाफ, लेकिन जब बात हो रही है बंद की तो बंद का समर्थन नहीं करेंगे। यानी कि सरकारी बसें चलेंगी, सरकारी सारे दफ्तर खुले रहेंगे, प्रशासन की ओर से हर वो तैयारी रहेगी जिससे जितना संभव हो सके आम आदमी को दिक्कत ना हो। लेकिन क्योंकि बंगाल में बंद कोई नई बात नहीं है और पिछले 34 वर्षों में कई बंद देखे गए हैं खुद वाम मोर्चा के कार्यकाल के दौरान, अब चीजें बदल रही हैं। सड़कों पर भले ही आपको प्राइवेट गाड़ियां कम दिखें, आपको आज बसें कम दिखें, प्राइवेट बसें कम दिखें, लेकिन सरकारी बसों की संख्या सामान्य तौर पर जितनी होती है उतनी ही है। प्रशासन की ओर से सारे सरकारी दफ्तर खोले गए हैं। जिला में कई गुना ज्यादा असर रहेगा क्योंकि वहां पर सरकारी बसों पर के ज्यादा प्राइवेट बसेस पर भी निर्भर रहते हैं लोग। ऐसे में जहां एक और ट्रेन कम है तो वहीं दूसरी ओर आवाजाही, लोगों की संख्या भी कम होगी सड़कों पर। जादवपुर यूनिवर्सिटी के सामने का ये इलाका आमतौर पर लोगों से, गाड़ियों से भरा रहता है, लेकिन आज आप खुद देखिए एक तौर पर ये वाम मोर्चा का गढ़ भी माना जाता है। जितने भी लेफ्ट के प्रदर्शन होते हैं उनकी शुरुआत यहीं से होती है, जिसमें समर्थक अपने हाथ में झंडे लेकर आमतौर पर जैसे आज चल रहे हैं उसी तरह से रहते हैं। लेकिन इस बार राजनीतिक उठापटक में बंगाल का सत्ता पक्ष और बंगाल का विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है केंद्र में सत्ता में बीजेपी के खिलाफ, जो कि बंगाल में विपक्ष में है। लौटूंगी मैं आपके पास मनोगिया। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर बंद का कम असर देखा जाएगा। लखनऊ की क्या ताजा तस्वीर है और साथ ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में इस वक्त बंद का कैसा असर है? बिल्कुल नेहा, सरकार ने कल ही साफ कर दिया था कि किसी भी तरह का जबरदस्ती अगर इस बंद में की गई तो उससे सरकार निपटेगी, और बाकायदा उसकी प्रेस रिलीज आई थी। हम आपको लखनऊ का ये मुख्य चौराहा है हजरतगंज, यहाँ के हालात दिखा रहे हैं। चक्का जाम जैसी कोई चीज नहीं है, पूरी तरीके से शहर नॉर्मल है। जो असर देखने को मिला है वो सिर्फ राजनीतिक दलों के द्वारा दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में ट्रेन रोकने की कोशिश हुई है, हालांकि कुछ मिनटों बाद उसे भी हटा लिया गया। जहां पर ज्यादा बाराबंकी और बस्ती जैसे जिलों में किसानों ने बड़े प्रदर्शन की बात कही थी, वहां नेताओं को नजरबंद किया गया है, वहां पर उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। और इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर हम सिर्फ दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जिलों की बात छोड़ दें तो पूरे उत्तर प्रदेश में भारत बंद का बहुत ज्यादा असर नहीं दिखाई दे रहा। समाजवादी पार्टी ने जरूर कुछ जगहों पर उतरकर प्रदर्शन करने की कोशिश की है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग प्रिवेंटिव तौर पर पकड़े भी गए हैं, लेकिन भारत बंद या चक्का जाम जैसी कोई चीज नहीं दिखाई दे रही। एक बात और, यहाँ की जो मंडियां हैं वो भी खुली हैं, इक्की दुक्की मंडियों पर जरूर असर है, लेकिन भारत बंद का कोई असर उत्तर प्रदेश में नहीं है। और कल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी प्रमुख उतरे थे किसान यात्रा को लेके, अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि बंद बड़ा हो सकता है, लेकिन शाम होते होते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कई मुद्दों पर जवाब भी दिया था। तो उत्तर प्रदेश में बहुत व्यापक असर इसका नहीं है, आंशिक असर, और कहीं कहीं असर दिखाई दे रहा है, वो भी ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।